अब योगी ने शुरू की अपने गृह जनपद की सफाई। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह के योगी ने पर काटे। अपने घर में भी बुलडोजर चलाने से परहेज नहीं करेंगे योगी। योगी 2.0 राज्य में माफियाओं और अपराधियों की योगी की सख्ती के आगे सांसें फूलने लगी। योगी ने हर अपराधी की कमर तोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही प्रदेश के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिया है। और ऐसा नहीं है कि योगी पूरे प्रदेश में कार्रवाई का हंटर चलाएंगे और अपने गृह जनपद को छोड़ देंगे। ना, योगी की भेदभाव वाली कार्यशैली है ही नहीं। अगर आप माफिया हैं, अगर आप अपराधी हैं, तो योगी राज में आपकी कमर टूटनी निश्चित है। फिर चाहे उसके लिए योगी को अपने गृह जनपद में ही कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। माना वो योगी का घर है, लेकिन माफिया वहां पर भी पनपे हुए हैं। ऐसे ही एक माफिया पर योगी ने कार्रवाई का डंडा कुछ ऐसा चलाया है कि अपराधियों ने अपने छिपने के लिए बिल ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अब जैसे योगी राज में प्रशासन ने गोरखपुर के माफिया सुधीर सिंह को ही लपेटे में ले लिया और 10 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी। गोरखपुर सदर और सहजनबाग क्षेत्र में सुधीर सिंह के 2 मकान और जमीन को भी जब्त किया गया है। सुधीर सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी और फैक्ट्री को भी प्रशासन ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा माफिया के 4 बैंक खाते भी योगी के अधिकारियों ने सीज कर दिए हैं। प्रशासन ने सहजनबाग के कालेसर में सुधीर सिंह के मकान, करीब 3 बीघा जमीन को जब्त किया है और ICICI HDFC बैंक में 4 खातों को सीज किया गया है। गोरखपुर पुलिस ने सुधीर सिंह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ये वही माफिया सुधीर सिंह है जो कि ब्लॉक प्रमुख रह चुका है और उसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 30 भी नहीं, पूरे 38 मुकदमे दर्ज हैं। योगी के कहे अनुसार अधिकारी माफियाओं और अपराधियों पर जमकर नकेल कसे हुए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीएम योगी का जो कमर तोड़ देने वाला आदेश है, अधिकारी उसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। सीएम योगी ने क्या कहा था, सुनिए। अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। सुना आपने, यही योगी के निर्देश हैं जिनका अधिकारी सख्ती से पालन कर रहे हैं। आपको बता दें, सुधीर सिंह के खिलाफ पिछले साल भी योगी प्रशासन ने कार्रवाई की थी। सुधीर सिंह के शाहपुर इलाके में एल्यूमिनियम फैक्ट्री स्थित आवास पर सरकारी ताला जड़ दिया गया था क्योंकि प्रशासन ने घर की कुर्की की थी। माफिया की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन गाड़ी के नंबर में गलती होने की वजह से कार्रवाई में देरी हुई। माफिया सुधीर सिंह को कार्रवाई की भनक लग गई थी तो उसने पहले ही घर का सारा कीमती सामान हटवा दिया था। लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। योगी के अधिकारियों ने इस बार माफिया को जरा सी भी भनक नहीं लगने दी और ऐसी कार्रवाई की है कि अब सुधीर सिंह को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत वक्त लग जाएगा। आपको बता दें, योगी के अधिकारियों के निशाने पर जिले का एक और माफिया है जिसकी संपत्ति का विवरण तहसील प्रशासन ने जुटा लिया है। टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल होने के बाद भी अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देखते हैं योगी के गृह जनपद में सुधीर सिंह के अलावा जो माफिया है उस पर योगी के प्रशासन का डंडा कब तक चल पाता है। वैसे कौन है वो माफिया जिस पर योगी की है पैनी नजर? आप जानते हैं तो बताइए नाम। आप नाम बताइए और फिर हम निकालेंगे उसकी कुंडली। फिलहाल आप हमें माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ लिए गए योगी के एक्शन पर कमेंट कर अपनी राय बताएं। हमें बताएं कि आप योगी के अपराधियों से निपटने के इस तरीके से कितने संतुष्ट हैं। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।